बताया जा रहा है। वहीं हम पॉप गर्ल को टेरिसा से मिलते हुए देखते हैं। अब निक ने प्लान बनाया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे फ्यूचर को कोई देख ही ना पाए। वो किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, बस सीधा कर देंगे और सबको लेटर दिया जाएगा कि आगे क्या करना है। सिर्फ एक्शन के वक्त ही सब अपना लेटर पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं। और आखिरी लेटर वो अपने आप को लिखेगा। अब उसने पिंकी से उस आदमी का पता पूछा जो मेमोरी इरेज करता हो, ताकि वो ये बिल्कुल भूल जाए कि उसने लेटर्स भी लिखे हैं, ताकि डिवीजन के लोग उसके दिमाग को पढ़ ना पाए। अब निक ने कैसी से कहा कि उस सूटकेस और सिरिंज का बिल्कुल एग्जैक्ट साइज स्केच करके बताओ। दूसरी ओर पॉप गर्ल भी इन चीजों का स्केच बना रही थी। जब एमिली उस चाबी को सूंघ रही थी तो उसे पता चला कि एक टेप से उस चाबी पर लिखे नंबर को ढक रखा था। जैसे ही पॉप गर्ल ने अपना स्केच पूरा किया तो उसने अपने पापा को बताया कि डिवीजन एक सिरिंज ढूंढ रहा है, लेकिन अगर डिवीजन से पहले हमारे हाथ वो सिरिंज लग गई तो पॉप फैमिली डिवीजन से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। निक ने कीरा को बताया कि उसकी दवाई सिर्फ कार्वर के पास ही मिल सकती है और कहीं नहीं। उसने कीरा को एक रेड एनवेलोप दिया और कहा कि इसे तभी खोले जब उसे कुछ गड़बड़ लगे। कीरा को पिंकी के साथ भेजकर बाकी के एनवेलोप्स निक ने एमिली, केसी और हुक को बांट दिए। कीरा को कार्वर के पास छोड़कर पिंकी ने अपना एनवेलोप खोला और फिर वो निक से मिला उसे याददाश्त मिटाने वाले आदमी की लोकेशन बताने के लिए, जिसका नाम है चैंग। इसके बाद निक ने चैंग से उसकी पिछले 2 घंटे की मेमोरी बिल्कुल मिटा देने को कहा, ताकि वो ये भूल जाए कि उसने खुद को और दूसरों को लेटर्स दिए। निक ने टेबल पर एक लेटर और कुछ पैसे रखे और काम होते ही चैंग को वो लेटर खोलने को कहा। जैसे ही 7:35 हुए सबने अपना लेटर खोलना शुरू किया। उधर निक की याददाश्त को मिटाने का काम शुरू हो चुका था। पॉप गर्ल अब निक का फ्यूचर नहीं देख पा रही थी। वो उस बिल्डिंग में गया जिसे छुपाया जा रहा था। वो वहाँ एक सेफ्टी इंस्पेक्टर बन के गया था। वो लॉकर की तरफ बढ़ा और फिर उसने अपना एनवेलोप खोला। इसमें लिखा था कि उसे लॉकर 4100 को खोलना है। जैसे ही उसने लॉकर खोला एक बूढ़ी औरत ने उस पर गोली चलाई और हुक ने उससे कहा कि अब उसे बिल्डिंग को शैडो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कीरा ने भेजा है। लॉकर से सूटकेस लेकर हुक अब वापस से मोटेल चला गया। वहाँ उसने इस सूटकेस को एक दूसरे नकली सूटकेस से बदल दिया। अब केसी सूटकेस को निक के घर ले गई और ड्रॉर से उसकी बंदूक निकाली। उधर जैसे ही निक को याददाश्त मिटने के बाद होश आया, उसने एनवेलोप खोला जिसमें लिखा था कि घर जाओ। जब वो घर पहुंचा सूटकेस वहीं था, लेकिन अचानक टेरिसा ने उस पर वार कर दिया। सूटकेस को चेक करके उसने इसे पॉप ब्लीडर्स को दे दिया। एक ब्लीडर ने निक के सामने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन टेरिसा ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि उसने ब्लीडर्स की बहन से वादा किया है कि वो निक को धीरे धीरे मारेगी। तभी निक को केसी की रखी हुई बंदूक दिखाई दी। अब उसने अपनी शक्ति से बंदूक टेरिसा की तरफ तान दी और उसे कहा कि मुझे जल्दी से ठीक करो। जैसे ही पू फादर को वो सूटकेस मिला, उसने सिरिंज देखी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वो सिरिंज एक सोया सॉस की बोतल में बदल गई। उधर पॉप गर्ल ने अपने ब्लीडर भाई को बताया कि असली सिरिंज बिल्डिंग में ही है। उधर कार्वर ने कीरा को इम्यूनी सप्रेसेंट देने की कोशिश की जिससे उसकी जान बच जाए। कार्वर ने बताया कि दरअसल कीरा एक डिवीजन की ही एजेंट है जिसने इंजेक्शन लेने के लिए खुद अपना नाम दिया था। कार्वर ने कीरा को उसकी आईडी दिखाई और बताया कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही इंजेक्शन लेने के बाद भी बच गई। कार्वर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे याद दिलाने की कोशिश की। उधर कैसी को अपनी मौत की चिंता सता रही थी, इसलिए निक ने उसे चलते रहने को कहा बिना ये सोचे कि वो कहाँ जा रही है, ताकि वॉचर्स उसकी लोकेशन को लेकर कंफ्यूज्ड रहे और फिर एक सेफ जगह मिलते ही उसे छुपने की सलाह दी। कैसी सबवे की तरफ गई और जल्द ही एक चौराहे पर पहुंची। फिर उसने अपनी आंखें ढकी, घूमी और किसी भी दिशा में चलने लगी। उधर पॉप गर्ल उसकी हर एक लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और अब कैसी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंची। वहाँ उसे कुछ डब्बे मिले जिन पर टाइगर का लोगो बना हुआ था। फिर उसने अपनी ड्राइंग देखी जिसमें एक टाइगर उस पर अटैक कर रहा है। जल्द ही पॉप गर्ल भी वहाँ पहुँच गई और कैसी के माथे पर बंदूक तान दी। सिरिंज की जगह सोया सॉस की बोतल मिलने पर उसके परिवार के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। अचानक उसके पीछे से चैंग, जो कि याददाश्त मिटाने की ताकत रखता था, वहाँ आ गया और उसने पॉप गर्ल की याददाश्त मिटा दी। वहीं निक ने कार्वर को फोन करके कहा कि उस सिरिंज के बदले में कीरा हमारे हवाले कर दो। जब निक तय की गई जगह पर पहुँचा तो उसने देखा कि कीरा की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी और उसने आगे बढ़कर निक से सूटकेस भी मांगा। कीरा ने निक को याद दिलाया जब पहली बार निक ने उससे प्यार का इजहार किया था। कीरा ने बताया कि ये याद तुम्हारे दिमाग में मैंने डाली है, ऐसा कभी सच में नहीं हुआ। कीरा ने बताया कि कल हम दोनों पहली बार ही मिले हैं, इससे पहले कभी मिले ही नहीं। उसने अपनी शक्तियों से निक के दिमाग में ऐसा कुछ डाल दिया कि वो दोनों आपस में प्यार करते थे पहले।
इस पर निक ने कहा कि मेरे दिमाग में तुम्हारे साथ की बहुत सी यादें हैं। इस पर कीरा कहने लगी कि जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहाँ हम कभी गए ही नहीं, मैंने ही डाला है सब कुछ तुम्हारे दिमाग में। तभी निक को हुक का कॉल आया, जिसने कहा कि तुम ड्रग ले लो और फोन कार्वर को दो। हुक ने कार्वर को बताया कि अगर कार्वर को सूटकेस चाहिए तो निक और कीरा को जाने दे। हुक ने कार्वर और विक्टर को एक लोकेशन पर बुलाया और कीरा और निक को साथ लाने के लिए कहा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो विक्टर ने निक पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया। सूटकेस को लॉकर से निकालकर अब पॉप फैमिली भी वहाँ अपने गुंडों के साथ पहुँच गई। कार्वर को बचाने के लिए विक्टर ने सारी गोलियां ब्लॉक की और कलर्ड पाउडर हर तरफ हवा में उड़ा दिया ताकि कार्वर बचकर भाग सके। जैसे ही विक्टर ने 2 गुंडों को हवा में फेंका, उनमें से एक कार्वर की गाड़ी पे जा गिरा, जिससे गाड़ी का ट्रंक खुल गया और निक बाहर निकल आया। निक ने 2 बंदूकें लेकर लॉकर की तरफ जाना शुरू किया। कुछ लोगों ने कीरा को पकड़ना चाहा, लेकिन उसने अपनी शक्ति से उनके दिमाग को घुमा दिया और वो उसी के गार्ड्स बन गए। जैसे ही निक ने कीरा को आवाज लगाई, इन लोगों ने अपनी बंदूकें निक की तरफ मोड़ दी। तभी विक्टर ने अपनी पावर से निक को हवा में उड़ाया। उन दोनों के बीच हाथापाई हुई। तभी वहाँ एक ब्लीडर आया और चीखने लगा, लेकिन विक्टर ने उसे एक तीखी बैम्बू स्टिक से मार डाला। अपने बेटे की मौत से पॉप फादर बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी एक तीखी चीख से विक्टर को मार डाला। निक के कानों से भी खून आने लगा। वो समझ गया कि एक और वार और उसका खेल खत्म। इसीलिए पॉप फादर को रोकने के लिए उसने अपनी ताकत से बिल्डिंग का ढांचा उसके ऊपर गिरा दिया। कार्वर ने देखा कि कीरा गुंडों के दिमाग से खेल कर उनसे बच रही है। कार्वर ने कीरा से कहा कि इन लोगों को छत से गिरा दो, लेकिन तभी वहाँ निक आ गया और कीरा को बताया कि कार्वर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। निक ने कार्वर पर हमला किया, लेकिन कार्वर ने अपनी ताकत से निक के दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे बिल्डिंग से गिराने लगा। लेकिन निक ने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया और पीछे मुड़कर वो सिरिंज कार्वर से छीन ली। तभी निक वो सिरिंज अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगा। कार्वर ने उसे चेतावनी दी कि मर जाएगा तू, रहने दे, लेकिन फिर भी निक ने वो स्टेरॉइड खुद को लगा ही लिया, जिसके बाद वो दर्द से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कार्वर और कीरा वहाँ से चले गए, जिसके बाद कैसी वहाँ आई। अब असली सूटकेस को डस्टबिन से निकालकर कैसी ने निक को बताया कि डिवीजन किसी भी हाल में इस सिरिंज को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगी। कैसी अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो सिरिंज के बदले अपनी माँ को डिवीजन से मांगे या नहीं। निक ने कैसी से पूछा कि उस सिरिंज में ऐसा था क्या जो उसने अपने शरीर में लगाया था। इस पर कैसी ने बताया कि वो सोया सॉस थी। उधर प्लेन से डिवीजन हेडक्वार्टर्स वापस जाते हुए कीरा ने वो एनवेलोप खोला जो निक ने उसे दिया था। उसमें निक और कीरा की कोनी आइलैंड की फोटोज थी, जिस पर लिखा था किल हिम। कार्वर सो रहा था, तभी कीरा ने अपनी ताकत से उसके दिमाग पर काबू करके उसे मार डाला। कीरा समझ चुकी थी कि वो निक से सच में प्यार करती है और उसने कोई मेमोरी निक के दिमाग में नहीं डाली। ये फोटो उनके साथ होने का सबूत थी और अब कार्वर के मरने के बाद आखिरकार वो